हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं नया प्रॉफिट एंड लॉस पर। उसके मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। इन सवालों को पढ़ते हैं, समझते हैं तो सॉल्व करते हैं कि इस तरीके के जो सवाल आते हैं उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन निकालेंगे। एक खिलौने को 10.80 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है। 20% लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब सवाल में देखो जो दिया है उसको सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। उसने दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है उसने? 10.80 रुपए। हानि कितनी हुई है? हानि बराबर 10%। अब इस सवाल को आप देखो दो बार में कर लो या एक बार में कर लो। देखो, दो बार में कैसे करेंगे मैं दोनों करके बता देता। देखो, हमें 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले तो हम निकालेंगे इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना है? 10.80। और ये वैल्यू कितनी की है? ये वैल्यू 10% कम गया है, मतलब जो हमारी वैल्यू रहेगी वो पूरी 100% रहेगी। अब ये बोल रहा है कि जब हमने इसमें इस इतने रुपए में बेचा है तो जो हानि हुई है वो 10% हुई है। मतलब 10% हुई है, इसका मतलब है ये वैल्यू जो है 90% है। 10% हानि हो गई हमारी। हमने कोई जितने में खरीदी थी उससे 10% कम में गया है, तो 10% तो हमारा खत्म हो गया। तो ये कितना बचा हमारा? 90%। तो क्रय मूल्य जब ये वैल्यू कितनी की? 90 की। और हमें निकालनी कितनी है? 100 की। क्रय मूल्य कितना माना जाएगा? 100%। तो देखो, इससे ये काट देंगे 10 से 10, 9 से ये कट जाएगा, 9 1 9 2 18। ये आ जाएगा देखो 1.2 इंटू 10 बराबर 12 रुपये। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता। 1.2 गुणा 10। यह आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब बोल रहा 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 12 रुपए। अब बोल रहा लाभ कितना कमाना है हमें? लाभ कमाना है हमें 20%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य निकालेंगे। वैल्यू 12 वैल्यू कितनी की? क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम? 100%। हमें निकालना है विक्रय मूल्य कितना? 20% लाभ पर। मतलब विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी? 12 है। हमें बोला है 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 20% लाभ के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0, 12 12 144। 144/10 बराबर 14.40 रुपए। ठीक है, ये इस तरीके से उसने दिया। पहले हमने क्रय मूल्य निकाला, फिर 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसको आप देखो, यहाँ पर आपने क्या किया था? यहाँ 90 निकाला था, उसके बाद यहाँ पे 120 निकाला है। ये 90 थी, 100% निकाला, फिर 100% लगा के 120 निकाला। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? इसको डायरेक्ट में यहाँ करके बता देता। नहीं, पता नहीं नीचे आएगा नहीं आएगा, यहां से दोबारा कर देते। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है? विक्रय मूल्य 10.80, हानि कितनी है? 10%। लाभ कमाना है 20% लाभ। 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य।
कैसे निकालेंगे? 10.80 वैल्यू कितनी की है? 90 की। 10.80 वैल्यू कितनी की है? 90 की। 10.80 वैल्यू कितनी की है? 90 की ना। 10% हानि होगी तो 90 बचा। अब हमें 20% लाभ के लिए कितना निकालना है? वैल्यू 120 की। बस यहां से आप निकाल दो, आंसर जो आया था वही आ जाएगा, 14.4। आप इस तरीके से कर लो या पहले वाले की तरीके से। इसमें बस कितना करना है तुम्हें? जो वैल्यू कितने की दे रखी है? 90 की। निकालने कितने की? हम 120 की। बस तो सवाल तो एक ही है ना, रेशो तो समान ही रहेगा। और देखो दूसरा सवाल लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यहाँ कितना है? हानि है 5%। या तो इससे वह 80% रुपए अधिक में बेचे, मतलब इससे 80 रुपए अधिक अधिक, तो लाभ कितना हो जाएगा? प्लस के 5%। अब कोई यहाँ पे आप ये हो गया इसका मिडिल, -5 से इधर है, +5 से इधर है, तो ये मिडिल हो गया। हम सवाल निकालते थे ना संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर जैसे चलते थे, यहाँ 0 हो जाता था, इधर की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा बना था ना, एक चीज समझ आता आपको। जब हम संख्या रेखा के सवाल पढ़ते थे, संख्या रेखा कैसे होती थी? एक ऐसे करके लाइन होती थी, यहाँ बीच में इसमें क्या रहता था? 0 1 2 3 4 और 5, इधर की संख्या 1 2 3 4 और 5, इधर की संख्या। 0 से इधर की संख्या रहती थी वो +1 +2 +3 +4 और +5, और इधर की -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये 5% माइनस आ गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5%, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5%, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये -5%, ये प्लस के 5%, इनका अंतर कितना रहेगा? 10%। जो 10% वैल्यू कितनी है? 80। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 80। 5% कम हो गया, 5% ज्यादा हो गया। इसको दूसरा, अब ये संख्या रेखा वाला अगर समझ में आया हो तो दूसरा देखो। यहाँ मान लो आप यहाँ मान लो आप 100%, यहाँ आ जाएगा 105%, और यहाँ आ जाएगा 95%, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 80 दी है। कोई वैल्यू है 100%, उसको यदि हम 5% हानि पर बेचे, यहां से यहां तक होगी -5, इधर आएंगे तो +5। अगर हम 5% हानि पर बेचें, अगर हम 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इसे 80 रुपए, यहां से जो यहाँ की वैल्यू, इससे 80 रुपए अधिक में बेचे तो 5% लाभ हो रहा है। तो यहां से यहां तक का अंतर कितना है? 10। 80 वैल्यू कितनी की? 5 है, 5 है, इनका वैल्यू कितनी? 80 की वैल्यू कितनी होगी? 10। हमें निकालने कितनी की? 100 की। तो 80 वैल्यू कितने की है? 10 की। निकालने कितने की हमें? 100 की। तो वैल्यू कितनी आएगी? 800। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं? ये तरीका है। ये क्या है? क्रय मूल्य। 800 रुपये क्या है? क्रय मूल्य।
अब देखो सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेच रहा है। अब इसमें क्रय मूल्य कर रहा है, तो हम क्या मानते हैं, क्रय मूल्य को 100 मान के चलते हैं ना। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो उसने कितने की बेची, 110 की। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 110 रुपए में बेचा। ये हो गया क्रय, ये हो गया विक्रय। या तो उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, 100 का 4% कम कितना आ जाएगा, 96। अगर उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता, 18 सही 3/4% लाभ होता। तो उसने बोला है 4% कम में खरीदता और फिर उसने इतने अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। ये क्रय हो गया इसका, 18 सही 3/4% कितना हो जाएगा, तो 96 हो गया। 96 का 18 सही 3/4%, तो 18 सही 3/4% दिया है ना, 18 चौक 72 और 3 75। 96 का 75/4/100 कितना आ जाएगा, देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 छिक के 96 36 18। देखो ये कितना हो जाएंगे, 96 गुणा 3/4 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 3 बराबर 18। लाभ कितना होगा, 96 रुपए का इतने % लाभ कितना होगा, 18। तो ये विक्रय 96 रुपए की खरीदी, उस पर 18 रुपए लाभ है, तो विक्रय कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, ये देख लो, ये मैंने इसका विक्रय निकाला है। 18 रुपए, 96 का 18 से 3/4% लाभ कितना आ गया, 18 रुपए। तो 96 रुपए की वस्तु को 18 रुपए लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय कितना हो जाएगा, 114 रुपए। तथा 6 रुपए में अधिक, उसने बोला ये जो अंतर है ये कितना है, 6। ये वास्तविक वैल्यू 1 दे रखी है 6, लेकिन हमारा ये जो अंतर कितना आया, हमारा ये 4 आया है। अंतर कितना आया हमारे, 4 आया है, लेकिन उसने अंतर कितना दिया है, 6 रुपए। तो ये जो 6 रुपए है, ये जो 6 रुपए है वो कितने की वैल्यू है, 4 की। देखो इतने रुपए में बेचा, फिर उसने इतने में, या उसने बोला यदि 6 रुपए अधिक में बेचता, इससे 6 रुपए अधिक में बेचता तो ये सब होता, इतना लाभ होता। ये हमने माना है, इसके अनुसार ये हो गया, 4% कम में बेचा, उसका 18 से 3/4% लाभ कितना होता। अगर वैल्यू हमारी 100 रुपए क्रय मूल्य होती तो हमारी ये सही रहती, लेकिन जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए नहीं है, इसलिए इसका और इसका अंतर आया है। अब जो इसका अंतर आया है इसके अनुसार हमें क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो जो 6 वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 4 की, और हमें निकालना कितना है, 100 का वैल्यू। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 25 इक्के 150, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, 150 रुपए। ये चीज समझ लो, इसमें कोई अंतर नहीं। क्रय मूल्य हमने माना 100 रुपए, लेकिन उसने क्रय मूल्य पूछा हमें, हमने मान लिया 100 रुपए, 10% लाभ पे 110 रुपए, इससे 4% कम में खरीदा 18 रुपए, इस पर 18 से 3/4% लाभ हुआ तो इतने रुपए। इसका और अंतर आया 4 रुपए, लेकिन दिया कि इन दोनों का जो अंतर है वो 6 रुपए है। तो जो 6 रुपए है वो अंतर इससे अधिक है, तो क्रय मूल्य इससे अधिक आएगा। तो कितना आएगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 6 रुपए वैल्यू है वो कितने की, 4 की, और हमें निकालने कितने की, 100 की। क्रय मूल्य 100 है ना, इस सवाल के अनुसार जो हमने माना है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 150 रुपए। ये इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।